जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पादप हार्मोन्स होता क्या है। देखिए, हार्मोन्स शब्द जो है वो सबसे पहले स्टारलिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे। स्टारलिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। अब देखिए, हार्मोन्स जो होता है वे केमिकल होते हैं। केमिकल का मतलब है रसायन होते हैं, ऐसे रसायन जो हमारे शरीर में बनते हैं या फिर पेड़ पौधों के शरीर में बनते हैं। जितने भी जंतु हैं उनके शरीर में लगभग लगभग वो रसायन बनते हैं, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। देखिए, वो एक भाग में बनते हैं और दूसरे भाग में जाकर वो अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए जैसे डोपामीन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, थायरोक्सिन होता है, इत्यादि प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। उसी प्रकार पौधों में भी कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिनमें ऑक्सिन, साइटोसाइनिन, जेब्रेलिन, एथिलीन इत्यादि प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं पादप वृद्धि नियामक। नियामक मतलब जो पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। देखिए, हार्मोन शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। हार्मोन्स क्या है? उत्तेजना प्रदान करते हैं या उत्तेजना को कम करते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो उत्तेजना प्रदान करने वाले या फिर उत्तेजना को कम करने वाले। देखिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग स्टारलिंग नाम के वैज्ञानिक थे। सबसे पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो होता था फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब होता है पौधा और हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, ये वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पादपों के किसी एक भाग में प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होते हैं और दूसरे भाग में जाकर वृद्धि एवं अन्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मतलब रासायनिक पदार्थ हैं, पौधे के एक भाग में बनेंगे, दूसरे भाग में जाकर अपना काम शुरू करेंगे। क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन्स। दो प्रकार के हो सकते हैं, वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों की वृद्धि बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जेबरेलिन, साइटोसाइनिन और एथिलीन। इनके बारे में एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। वृद्धि निरोधक क्या होते हैं? देखिए, जो पादपों की वृद्धि को रोकते हैं या कम करते हैं, बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? एस्पेरिक एसिड, जिसे ABA बोलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो वो होता है एथिलीन। देखिए, एथिलीन प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होता है, जो कि इथोफोन में एथेरियल को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। देखिए, एथिलीन जो होता है वो गैस के रूप में होता है, लेकिन इथोफोन क्या होता है? इथोफोन इससे ही बना हुआ एक उत्पाद होता है। ये किस काम में आता है? जैसे हम लोग कोई फसल बोई, जैसे धान की फसल बोई, अब उसमें कुछ पौधे तो जल्दी पक गए, कुछ देर से पक रहे हैं, तो पूरी फसल को एक समान पकाने के लिए इथोफोन जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक बीघा में 100 ml यूज होता है। पानी में डाल दो, भरे में पानी लगाते समय, तो पूरी फसल को एक समान पका देगा। ज्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहला हार्मोन आता है ऑक्सीन। ऑक्सीन की जो खोज करी थी और वो चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे, कैनरी घास में करी थी। वास्तविक खोज जो हुई थी वो बेंट ने करी थी, जई के चोल से करी थी। ये जई का पौधा, इसके जो अंकुर चोल होता है उससे करी थी। नामकरण करा था कुगल ने और स्मिथ ने। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, ऑक्सीन निर्माण हेतु ट्रेफोफोन एमिनो अम्ल आवश्यक है। देखिए, ऑक्सीन जो हार्मोन्स है वो जो बनेगा उससे पहले कुछ उसके लिए कच्चा पदार्थ चाहिए होता है, तो होता है ट्रेफोफोन और एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनती है। उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक के रूप में जिंक काम करता है। अगर आपके पौधे में जिंक की कमी है तो क्या है? ऑक्सीन कम बनेगा। अभी ऑक्सीन करता क्या है? देखिए, ऑक्सीन करता है, जैसे ये पौधा है तो पौधे की जो अग्र कलिकाएं होती हैं इसको ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन ये पार्श्व कलिका, पार्श्व मतलब होता है साइड वाली कलिका, ये जो कलिकाएं होती है इनको नहीं बढ़ा पाता वो। ऑक्सीन का प्रभाव, अगर तुम ज्यादा ऑक्सीजन दोगे ज्यादा मात्रा में तो लंबाई बढ़ जाएगी पौधे की, लेकिन जो फुटाव होएगा, यहाँ से जो किल्ले निकलेंगे ऐसे, वो नहीं निकलने की। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं। ये भी तो प्राकृतिक जो कि प्रकृति स्वयं बनाती है, भगवान जी स्वयं बनाते हैं। एक होता है संश्लेषित, जो मानव द्वारा निर्मित करी जाती है, जिसमें होता है IAA, एंडोफिल एंडोफिल एसिटिक एसिड। और एक होता है संश्लेषित संश्लेषित IBA, एंडोफिल ब्यूट्रिक एसिड, NNA2,4-D। ये एक खरपतनाशी 2,4-D का बहुत नाम आता है, MCAP। देखिए, क्या करता है? शीर्ष प्रभावित यानी शीर्ष कलिकाओं को बढ़ाता है। कोशिका दीर्घाकरण मतलब कोशिकाओं को बढ़ाता है। देखिए, जैसे इस प्रकार कोशिका इनको लंबाई में बढ़ाएगा, चौड़ाई में बढ़ाएगा, जिससे कि आप पौधे की ग्रोथ होगी। कैरेंथिक एमएलए अम्ल सक्रियता, देखिए ये क्या करता है? RNA और एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। पौधे में RNA और एंजाइम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जाइलम और दबाव विभेदीकरण। जाइलम क्या होता है? देखिए, जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के उत्तक होते हैं। जाइलम जल ले जाता है पौधे में ऊपर की ओर, और फ्लोएम फूड ले आता है। ठीक है, दो प्रकार टिश्यू होते हैं। तो इसमें भी कम मात्रा में सहायता होता है कौन? ऑक्सीन। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। देखिए, ऑक्सीन व्यावहारिक एवं कृषि उपयोग क्या क्या काम होता है। देखिए, IBA क्या होता है? IBA एक हार्मोन्स है, एंडोफिल ब्यूट्रिक एसिड, जो कि हमसे कोई कलम लगा रहे हैं। कलम का मतलब जैसे गुलाब है, और गुलाब की एक टहनी काट ली, उसे जमीन में गाड़ कर हम मतलब नया पौधा तैयार करते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक पाउडर टाइप का नर्सरी वाले पाउडर जैसा लगाते हैं, उसमें डाल कर घुमा कर लगाते हैं। उससे क्या होता है? जड़ जल्दी विकसित हो जाती है इस तरीके से। इसके हार्मोन है। 2,4-D क्या होता है? ये क्या होता है? ये खरपतनाशी के रूप में प्रयोग करा जाता है।
गेहूं की खेत में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हो जाते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए 2,4-D नाम का एक केमिकल आता है जिसमें ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जिसकी वजह से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अगर कम मात्रा में प्रयोग करोगे तो अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करोगे तो फसल को चौपट कर देगा। आगे देखते हैं NNA। ये जो आम होता है उसको झड़ने से रोकता है। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए जड़ फुटाव, IBA इंडोफिल ब्यूटरिक एसिड, इसे जड़ हार्मोन्स कहते हैं। 3000 से लेकर 6000 ppm अगर यूज करोगे तो क्या करेगा, जड़ निकालेगा। IAIA अंगूर में लाभदायक है। NNA नींबू वर्गीय पौधों में हवाई दाब लगाने में लाभदायक है। दूसरा नंबर है खरपतवार नियंत्रण। 2,4-D MCPA245T का प्रयोग चयनात्मक शाकानाशी के रूप में करते हैं। शाकानाशी मतलब खरपतवार नियंत्रण, फलों को झड़ने से रोकने के लिए। देखिए NNA नींबू वर्गीय फसलों में ये मात्रा दे रखी है 15 से 20 ppm। अगर इतने का छिड़काव करते हो तो नींबू वर्गीय फसलों में झड़ना मतलब नींबू का झड़ना रुक जाएगा। आम 2,4-D ये वाला अगर इसका प्रयोग करोगे और NNA का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, फल का झड़ना रुक जाएगा। देखिए आगे देखते हैं पुष्पन का नियमन। अमरूद के पुष्पों में नियमन हेतु NNA का प्रयोग किया जाता है। नियमन मतलब रोकने के लिए, अगर ज्यादा झड़ रहे हैं फूल तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, NNA। ये एक प्रकार का केमिकल है जिसमें ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है। देखिए PPM क्या होता है, PPM का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, जिसका अर्थ होता है 10 लाख भाग में एक भाग कृषि में रसायन के रूप में सूक्ष्म सांद्रता मापने की इकाई है PPM। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगले नंबर पर आता है जेब्रेलिन हार्मोन्स। देखिए जेब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है वो लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स होता है। बात समझ में आ रही है। कोई अगर बौना पौधा है, इस प्रकार से देखिए बौना पौधा है तो उसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। क्या हुआ था, जापान के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक क्या बोलते हैं धान के बकाने रोग जो होता है। देखिए जापान के वैज्ञानिक थे कुरोसावा। धान में बकाने रोग होता है। बकाने रोग का क्या मतलब होता है, देखिए बकाने रोग होता है जैसे हमने पौध बोई, धान में खेत में धान लगाए पौध बो दी, उसके बाद क्या होता है कि कुछ पौधे तो समान अवस्था में चल रहे हैं, समान हाइट है, लेकिन कुछ पौधे फट से बढ़ जाते हैं। तो उन पौधों में एक केमिकल पाया जाता होता है जेब्रेलिन हार्मोन्स। ये वाला हार्मोन ज्यादा बन जाता है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ऐसे पौधों को बोलते हैं मूर्ख नवोदित, यानी फूलिशिंग सीडिंग, यानी वो पागल होगा लंबाई के मामले में। लंबाई बढ़ेगी, दाने वाने खास नहीं बनने के। बात समझ में आ गई। तो उसमें से ही ये हार्मोन्स निकाला था जेब्रेला फ्यूजिकोराई। ये वाला हार्मोन्स, सॉरी इस वाले कवक से ये वाला हार्मोन्स निकाला था। ये कवक का नाम है, ठीक है। अब देखो बौनेपन का निवारण। बौनेपन का निवारण, अगर कोई पौधा जन्मजात बौना है, अगर उसकी हाइट बढ़ानी है तो किसका प्रयोग करेंगे, जेब्रेलिन, जिसे बोलते हैं GA3। बात समझ में आ गई। अंकुरण, देखिए सुप्त अवस्था तोड़ना। अंकुरण का सुप्त अवस्था क्या मतलब है, देखिए वह अवस्था जिसमें बीज सोया रहता है, जम नहीं पाता है। जैसे आलू है, आलू को तुम खोदो तुरंत आलू को बो दो, जम जाएगा, नहीं जमने का, उसकी वो सुप्त अवस्था है। एक निश्चित समय पर आगे ही बीज जमता है। आलू का बीज ठंड में आकर अंकुरित होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस महीने में आकर अंकुरित होगा, उसमें से स्वयं अपने आप किले निकलेंगे। लेकिन गर्मी में नहीं निकल पाते। कारण क्या है, क्योंकि वो सुप्त अवस्था में है। अगर उस समय क्या है, जिब्रेलिन का अगर प्रयोग करा जाए तो उसमें अंकुरण जल्दी निकल आते हैं। जितने भी बीज होते हैं उन पे एक लाल रंग की दवाई लगी होती है। जो संकर बीज हम लेकर आते हैं, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड जो लेकर आते हैं, मक्का बाजरा ज्वार बाजरा, जितनी भी चीज हम लेकर आते हैं उनके ऊपर एक लाल रंग का केमिकल लगा होता है। उसमें जिब्रेलिन भी होता है, कवकनाशी फफूंदीनाशी इत्यादि प्रकार की दवाई लगी होती है। देखिए जिब्रेलिन जो होता है वो सुप्त अवस्था को तोड़ देता है, यानी बीज का जल्दी फुटाव हो जाता है, उसमें अंकुरण जल्दी आ जाता है। अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल निर्माण में ऑक्सीजन से भी अधिक प्रभावी है। अनिषेक फलन का मतलब है बिना निषेचन किए फल बनाने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसमें जिब्रेलिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखते हैं। देखिए जिब्रेलिन कृषि में उपयोगिता क्या है, अंकुरण बढ़ाना, जैसे आलू, क्या होगा भाई, देखिए जैसे आलू में और पपीते में अंकुरण, और पपीते में GA3 के उपचारित हेतु उपचार कर बुवाई, आलू में कंद। देखिए 5 ppm, जैसे आलू हमने फर्श पर डाल दिए, उसके बाद एक स्प्रे करी जाती है उनको अंकुरित करने के लिए जल्दी, ठीक है, किसान लोग गांव में करते हैं। अब पुष्पन, देखिए दीर्घ प्रकाश अवधि वाले पौधों में कीड़ा मूली गाजर में 100 से 200 ppm का छिड़काव किया जाए तो पुष्पन अच्छा होता है, यानी फूल बनाने में सहायक होता है। अनिषेक फलन बनाने में सहायक होता है। टमाटर बैगन में अनिषेक फलन बनता है, इनमें सहायक होता है। सुप्त अवस्था की समाप्ति, आलू में सुप्त अवस्था भी तोड़ता है कौन, जिब्रेलिन, ठीक। देखिए सुप्त अवस्था की समाप्ति ये हो गया। विरलीकरण, विरलीकरण का क्या मतलब होता है कि जैसे अंगूर है तो अंगूर में बहुत छोटे छोटे अंगूर लगे होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इतने सारे अंगूर होंगे तो वो ठीक से पक नहीं पाएंगे। तो जिब्रेलिन का अगर हम छिड़काव करेंगे तो छोटे छोटे अंगूर टूट के गिर जाएंगे और उनकी संख्या कम हो जाएगी, लेकिन जो और अंगूर बचेंगे वो मोटे हो जाएंगे। इस प्रकार देखिए छोटे छोटे ज्यादा है, लेकिन इतने का छिड़काव करा, GA3 60 ppm का छिड़काव करा, अंगूरों की संख्या तो कम हो गई लेकिन अंगूर क्या हो गए, मोटे हो गए, तो इनका रेट अच्छा मिल जाएगा। फल टिकाऊ आकार, नींबू संतरा टमाटर में, देखिए
हम कोई अगर भंडारण करना चाह रहे हैं या फिर पौधों पे ज़्यादा झड़ रहे हैं फल हमारे, जैसे टमाटर हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, तो इतने 20 से 50 ppm का अगर छिड़काव कर देंगे पौधे पर, तो क्या फल का झड़ रुक जाएगा। भंडारण वृद्धि, देखिए अमरूद के फलों को उपचारित करने हेतु 100 से 200 ppm का छिड़काव किया जाता है, तो अमरूद को भंडारित किया जाता है लंबे समय तक। दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अंकुरण बढ़ाता है, पुष्पन बढ़ाता है, अनिषेक फलन बढ़ाता है, सुप्तावस्था तोड़ता है, सुप्तावस्था की समाप्ति करता है, विरलीकरण यानी अंगूर के गुच्छों को बड़ा करता है, फल के टिकाव एवं आकार भंडारण में वृद्धि करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए सीधा प्रश्न है, अंगूर में विरलीकरण और आकार बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन सर्वश्रेष्ठ है? तो जिसे बोलते हैं GA3, जिब्रेलिन। क्या बोलेंगे? GA3। कहीं कहीं पे ये भी चीज दे रखी है तो कंफ्यूज मत होना आप। आगे देख लेते हैं। देखिए इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। साइटोसाइटिन, देखिए ये कोशिका विभाजक होता है। साइटोसाइनिन नाम का मतलब हार्मोन्स होता है, इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। देखिए ऑक्सीन क्या होता है? देखिए जड़ में अगर जड़ का फुटाव करना है तो ऑक्सीन अधिक और साइटोसाइनिन कम, तो जड़ों की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है? अगर जड़ों का निर्माण करना है अच्छे से तो ऑक्सीन की मात्रा अधिक दो, साइटोसाइनिन की कम दो, तो जड़ों की वृद्धि हो जाएगी। वहीं पे उल्टा क्या होता है कि ऑक्सीन की मात्रा कम और साइटोसाइनिन की अधिक, तो तने पार्श्वकलिकाओं की वृद्धि होगी। इस तरीके से देखिए पहले जब हम ऑक्सीन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, तो उसका जो पेड़ था, जो पौधा था, उसकी शीर्ष कलिका बढ़ रही थी, ऊपर वाली जो जिसे बोलते हैं किल्ली जो होती है, ऊपर वाली किल्ली वो बढ़ रही थी, लेकिन पार्श्व कलिकाएं नहीं बढ़ रही थी। पार्श्व कलिका का मतलब जैसे पौधा है तो ये वाला भाग बढ़ रहा था ऊपर ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ से कलिकाएं नहीं निकल रही थी। साइटोसाइनिन क्या होता है कि इसे नहीं बढ़ाता है, वो इधर बढ़ाता है, इस तरीके से, ऐसा जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, जब किल्ली ज्यादा फूटेंगी तो फलियां ज्यादा आएंगी, फूल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा आएंगे, वृद्धि का उत्पादन होगा। ठीक है, देखिए अन्य नाम था फाइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का अन्य नाम था फाइटोकाइनिन। कहाँ से खोज करी गई थी? तंबाकू के पौधे से खोज करी गई थी। देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या है? IPA, जैसे उसमें NNA IBA है, उसी प्रकार से इसका IPA, GRT, मक्का, काइटेनिन और नारियल का पानी, इससे ये संश्लेषित किया जाता है। देखिए संश्लेषित क्या है? BA, बेंजोनिक एडिनिन। संश्लेषित क्या है? BA, मतलब मानव द्वारा निर्मित क्या है? BA, और प्राकृतिक द्वारा क्या है? IPA। ठीक है, ये दो प्रकार का है। देखिए कोशिका विभाजन करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है, कोशिकाओं को बढ़ाता है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करता है, यानी साइड से कलिका निकलता है इस तरीके से, जिससे क्या होता है? उत्पादन वृद्धि होती है। जीर्णता को रोकता है। जीर्णता का मतलब है कि पत्ती सूख सूख कर गिर रही है, पीली होकर गिर रही है, उसको ये रोक देता है। देखिए पत्तियों को झड़ने से रोकना, उनकी उम्र को बढ़ाना, इसे वैज्ञानिक भाषा में रिचमंड लॉन्ग प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन आता है रिचमंड लॉन्ग प्रभाव क्या है? रिचमंड लॉन्ग प्रभाव क्या है? तो कोई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें है पत्ती की जीर्णता को रोकना, ये रिचमंड प्रभाव कहलाता है। पोषक तत्वों का संचार, देखिए जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा RNA एवं प्रोटीन संश्लेषण की गति बढ़ाता है। देखिए जाइलम क्या होता है? जल ले जाता है, और फ्लोएम क्या है? फूड लेके जाता है जड़ों में को। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। देखिए एथिलीन गैसीय हार्मोन है एवं फल पकाने वाला हार्मोन है। सबसे पहले समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? तो एथिलीन। देखिए केला जो होता है, केला कैसे पकता है? देखिए केले को कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है, ठीक, उसके बाद उसे पूरे ट्रक के ट्रक मिल में खड़े कर दिए जाते हैं, वहां पे बहुत ठंडी वातावरण लगाया जाता है, मतलब AC वेसी चल रही होती है। उसके बाद क्या? एथिलीन गैस छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से एक क्रिया होती है, और जो हरे रंग का केला वो किस में तब्दील हो जाता है? और पीले रंग में, मतलब पक जाता है वो। गैसीय हार्मोन से फलों को पकाने वाला हार्मोन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए यह पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। रासायनिक संरचना क्या? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका सूत्र होता है ये वाला C2H4। देखिए मिथियोयोनिन पूर्वगामी, अगर कच्चा माल के रूप में कौन होगा? मिथियोयोनिन। खोज किसने करी थी? फल पकाने वाले के रूप में ल्यूजोबॉन पादप हार्मोन्स के रूप में। ल्यूजोबॉन ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज करी थी। ल्यूजोबॉब नाम भी अजीब से होते हैं। देखिए फलों को पकाने में क्लाइमेटेरिक फलों में श्वसन प्रक्रिया को तेज करता है। कृषि उपयोगी इथोफोन, देखिए इथोफोन फिर से आगे मैंने आपको बताया था, इथोफोन या इथेरेल नींबू वर्गीय फलों को और केलों को पकाने में प्रयोग होता है। कौन? इथोफोन। तो आप याद रखेंगे इथोफोन आ जाए, इथेरेल आ जाए या एथिन आ जाए, इनका काम क्या होगा? फलों को पकाना होगा। विगलम एवं जीर्णता, पत्तियों एवं फलों के गिरने को प्रेरित करता है। इसे फाइटोजेरोटोलिक
जेलिक हार्मोन्स भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ज़्यादा मात्रा में तुमने ये हार्मोन्स लगा दिया, एथिलीन ज़्यादा मात्रा में लगा दिया, तो क्या करेगा, ये पत्ते को पका देगा, मतलब जल्दी झाड़ देगा। जैसे फलों को पका रहा है, इसका उसको तो बस यही दिखाई देगा कि मैं फलों को पका रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में अगर एथिलीन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये फल सॉरी पत्ती भी टूट जाएंगी और फल भी टूट जाएंगे। देखिए एथिलीन क्या होता है, जैसे हमने आमी तोड़ी, ठीक है, आमी में जैसे हम आमी तोड़ते हैं तो उसमें से चैप निकलता है। एक्चुअली वो चैप है क्या, वो चैप में ही तो एथिलीन होता है, उस चैप में भी तो एथिलेल होता है, प्राकृतिक एथिलेल। बात समझ में आ रही है, वो एक हार्मोन्स होता है, जैसे में त्वचा पर लगेगा, त्वचा पर जलन होगी और चैट बन जाएगी, जैसे बोलते हैं चैप लग गया। बात समझ में आ रही है आपके। पुष्प एवं लिंग परिवर्तन, देखिए अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है, कुकुरबिटेसी खीरा में मादा फूलों की संख्या को बढ़ाना। अगर जैसे खीरा है और खीरा की बेल पर कम फूल लग रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एथिलीन की उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे। कितना, 200 से 500 ppm। और अनानास में भी ये चीज होती है। परागनली वृद्धि, पादप वृद्धियों का विरोध करता है लेकिन पराग नलिका को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पौधे की लंबाई है उसको तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन पराग नलिका को बढ़ा देता है। जब निषेचन का जैसे टाइम होता है ना, उसमें कहने का मतलब ये है, इसकी छिड़काव अगर उचित मात्रा में कराया जाता है, फलों की और फूलों की संख्या बढ़ जाती है। देखिए एस्बेसिक एसिड, इससे बोलते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, यानी तनाव हार्मोन्स। देखिए जब पौधे में स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसे हमें टेंशन होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी टेंशन होती है। पौधों को टेंशन कैसे होगी, पौधे के पास गंदगी हो जाए, पौधे के पास ज़्यादा घास जम जाए, पौधे के पास ज़्यादा कोई बैक्टीरिया आ जाए, पौधे को कम मात्रा में पानी दिया जाए, पौधे की कोई टहनी टूट जाए, यानी जैसे हमें परेशानी होती है ऐसी पौधे को दिक्कत होने लगती है। तो उस समय क्या होता है, एस्बेसिक अम्ल बनता है, जिसे बोलते हैं एस्बेसिक एसिड, ABA, जिसे बोलते हैं तनाव हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से कुछ भूख कम हो जाती है, अजीब अजीब टाइप की दिक्कत हो जाती है। इसी तरीके से पौधे को भी दिक्कत हो जाती है। वो कौन कौन सी दिक्कत है वो दिखते हैं। ठीक है, यह एक पादप निरोधक हार्मोन्स है। इसे तनाव हार्मोन्स या ATGA भी कहते हैं। खोज करी थी कॉर्नफोर्थ सिकामोर ने करी थी। ठीक है, कॉर्नफोर्थ सिकामोर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी जाता है कभी कभी, पर कपास से करी थी। किसके पौधे से करी थी, कपास के पौधे से करी थी। देखिए इसका मुख्य काम होता है, ये रंध्र जो होता है, रंध्र जानते हैं आप, पौधे की निचली पत्तियों पर अतिरिक्त पानी को उड़ाने के लिए, जैसे पौधा है इसकी ये पत्ती है, तो इसकी निचली सतह पर यहाँ पर स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अतिरिक्त पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं, अतिरिक्त पानी को। तो ये क्या है, ये उसको बंद कर देता है, और उस बंद करने में और खोलने में कौन सहायक होता है, के यानी पोटास। आगे समझते हैं क्या होता है। देखिए कार्य प्रणाली, विगलन, पत्तियों एवं फलों को झड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है प्रतिकूल दिशाओं में बचाने हेतु। देखिए अगर इसका प्रयोग करा जाए तो क्या करेगा, पत्तियों को झाड़ देगा। देखिए कैसे, अगर कोई पौधा है, तो पौधा को पानी कम मिल रहा है तो स्ट्रेच में आ गया, हार्मोन्स बनेगा ABA, और वो क्या करेगा, पौधे को जीवित रखने के लिए वो सोचेगा कि एक्स्ट्रा चीज क्या, तो पत्ती है, मतलब पत्ती पानी उड़ा रही है तो पत्ती को ही गिरा दो। बात समझ में आ गई। तो सूखा मतलब एक डुंड टाइप का, पेड़ टाइप का बच रहेगा, वो मरेगा नहीं, जो पेड़ है वो मरेगा नहीं, लेकिन उसकी पत्ती झड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। सुप्त अवस्था, बीज एवं कलिका को सुप्त अवस्था में ले जाता है, साइटोकाइनिन के प्रभाव को नष्ट करता है। क्वेश्चन आएगा कि साइटोकाइनिन का विपरीत हार्मोन्स कौन सा है, तो हम लगाएंगे ABA यानी एस्पेसिक एसिड। साइटोकाइनिन के प्रभाव को नष्ट करता है। साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, सुप्त अवस्था को तोड़ रहा था, ये सुप्त अवस्था में ले जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी प्याज या कोई भी अन्य चीज है, जैसे कोई और चीज मान लेते हैं, ऐसे आलू मान लेते हैं, हम चाहते हैं कि आलू जमे नहीं, ठीक, उसे मतलब खाने के लिए लंबे समय तक यूज किया जाए, तो ABA का छिड़काव कर दो। ABA का छिड़काव कर दो तो क्या हो जाएगा, वो लंबे समय तक चलेगा, उसमें किला नहीं जमने का है। वृद्धि प्रोटीन संश्लेषण रोकना, वृद्धि एवं प्रोटीन संश्लेषण रोकना, बीज अंकुरण एवं प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। कहने का मतलब यह है कि बीजों को जमने नहीं देता है ABA। अगर कोई बीज नहीं जम पा रहा है तो इसका मतलब वो ये है कि वो तनावग्रस्त पौधे से प्राप्त किया गया है, जिसकी वजह से उसमें ABA की मात्रा ज़्यादा है। ABA की मात्रा ज़्यादा है तो क्या है, वो पौधा वो अंकुरण हो नहीं पा रहा उस बीज का। ठीक है, तनाव प्रबंधन, बाष्पोत्सर्जन नियंत्रण प्रक्रिया, कोशिकाओं के द्वारा पोटेशियम के प्रभाव को रोककर रक्षक कोशिकाओं को बंद करता है। लाभ, सूखे और कम पानी वाले क्षेत्रों में पादप की जल हानि को रोकता है, एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। देखिए जिस स्थान पर पानी की कमी होती है, ठीक है, वहाँ ये अपने से खुद बन जाएगा, लेकिन अगर इस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिए जो ये रंध्र था ये बंद हो जाएगा, पत्ती की मतलब जो पानी की हानि थी वो ज़्यादा नहीं होगी, जिस वजह से क्या है, वो पेट टिका रहेगा कुछ समय तक। दोबारा से देख लेते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन से काम क्या होता है, रंध्र को बंद करना होता है, किसकी सहायता से, के। क्वेश्चन आता है कि रंध्र को खुलना और बंद करना किस तत्व की सहायता से होता है, तो होता है पोटेशियम की सहायता से। विगलन यानी पत्तियों को गिराता है, सुप्त अवस्था यानी सुप्त अवस्था में ले आता है। विपरीत हार्मोन्स क्या है, साइटोसाइनिन।
प्रोटीन को बनने से रोकता है, वृद्धि को बढ़ने से रोकता है, तनाव प्रबंधन मतलब वाष्पोषण क्रिया को कम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पादप वृद्धियों का संश्लेषण स्थान। देखिए अब क्या है, देखिए जड़ में बनता है साइटोसिन। खड़े क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पौधे की जड़ में बनता है? तो कि साइटोसाइनिन और जेब्रेलिन, ये दो प्रकार के हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? जड़ वाले भाग में। सीधे डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एजीटी की परीक्षा हो, गन्ना प्रयोगशाला की परीक्षा हो, किसी भी चीज की एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षा हो, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पौधे की जड़ में बनता है? तो बनेगा साइटोसाइनिन और जेब्रेलिन, साइटोसाइनिन और जेब्रेलिन। अब देखिए ये नीचे से मतलब थोड़ी सी ऊपर पत्रिकाओं में कौन सा ऊपर वाली पत्रिकाओं में, इस वाले में कौन सा बनेगा? जड़ से पास वाली पत्ती जो होती है वो बनेगा एबीए और एथिलीन। एबीए और एथिलीन ये क्या काम करती हैं? वृद्धि निरोधक है, फल पकाने में सहायता करता है, सुप्त अवस्था तोड़ता है। जेब्रेलिन G3 ये भी सुप्त अवस्था तोड़ता है और कलिकाओं की वृद्धि करता है। देखिए आगे है छोटे एवेनामीन फल में, इसमें भी क्या बनेगा? साइटोसाइनिन। नई पत्तियों में क्या बनता है? ऑक्सीन बनता है और जेब्रेलिन बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीन से, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे की नई पत्तियों में टॉप पर बनता है, ऊपर की ओर बनता है? तो बनता है ऑक्सीन। देखिए महत्वपूर्ण डिस्कस, हार्मोन्स जिन अंगों में उत्पन्न होते हैं वहां से स्थानांतरित होकर पौधे के दूसरे हिस्सों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां हार्मोन्स बनना वहां प्रभाव नहीं दिखाएगा, दूसरे स्थान पर प्रभाव दिखाएगा। ऑक्सीन बनेगा तो टॉप पर, प्रभाव दिखाएगा जड़ में। बात में आ रही है? और कहाँ गया एथिलीन? कहाँ है? यह है एथिलीन। बनेगा तो इन पत्तियों में प्रभाव दिखाएगा, यहाँ पर फलों पर दिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अन्य पादप अवरोधक, वे संश्लेषित पदार्थ देखिए वे संश्लेषित पदार्थ जो पादप वृद्धि को पूरी तरह रोकते नहीं बल्कि उनकी प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए AMO 1668 B115 देखते हैं। साइकोसेल कार्य, देखिए पादप की वनस्पतिक वृद्धि को रोककर पुष्पन और भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। साइकोसेल ये वाला ये क्या है? साइकोसेल का क्या कार्य होता है? देखिए पादप की वनस्पतिक वृद्धि को रोककर पुष्प और भंडारण की क्षमता को बढ़ाता है। देखिए MH नाम का एक हार्मोन्स होता है, मौलिक हाइड्राइड। मौलिक हाइड्राइड, ध्यान से देखिए MH मौलिक हाइड्राइड, इसका क्या उपयोग होता है कि इसके उपयोग से जो जैसे हम प्याज का भंडारण कर रहे हैं तो उसमें जल्दी किल्ले निकल जाते हैं। इस तरीके से हमारे घर में भी अगर प्याज रखी हो तो उसमें भी किल्ले निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ पर मीलों में ज़्यादा मात्रा में प्याज को लंबे समय तक स्टोरेज किया जाता है अच्छा मुनाफा लेने के लिए, तो उसमें क्या होता है? MH यानी मेलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? किल्ले कम निकलते हैं। देखिए प्याज एवं लहसुन के भंडारण में कटाई से 15 दिन पहले मतलब खड़ी फसल पर 250 से 2500 ppm का छिड़काव करने से भंडार गृह में अंकुरित नहीं होता है। अन्य प्रभाव नरबंधता उत्पन्न तथा मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है। दो काम होंगे, हमारी फसल अगर खड़ी है उस पर 2500 ppm का छिड़काव कर दीजिए मेलिक हाइड्राइड का। उसके बाद क्या होगा? अगर आप उसे मील में ले जाकर जमा करोगे तो क्या है? किले नहीं निकलेंगे। दूसरा प्रभाव है कि नरबंधता हो जाएगी, यानी जो नर पुष्प है उनकी संख्या कम हो जाएगी, मादा फूलों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। TIBA देखिए टेरिडोबेंजोनिक एसिड का कार्य क्या होता है? देखिए कपास एवं दलहनी फसलों में शीर्ष वृद्धि को रोककर पार्श्व शाखाओं में वृद्धि करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। ये ठीक ऐसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से हमारा साइटोसाइनिन काम कर रहा था, यानी कोशिकाओं की वृद्धि करके पार्श्व कलिकाओं को बढ़ा रहा था। TIBA टेरोडिक बेंजोनिक एसिड ये भी इसी प्रकार काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज आप देख लेंगे, MH और TIBA। आगे देखते हैं। देखिए एक मास्टर चार्ट है, ये पूरा देख लेते हैं। ऑक्सीन क्या करता है? वृद्धि बढ़ाता है। जेब्रेलिन क्या करता है? वृद्धि बढ़ाता है। और एथिलीन क्या करता है? ये वृद्धि निरोधक है और वृद्धि प्रेरक भी है। और IBA वृद्धि निरोधक है। ठीक है। पूर्वगामी कच्चा माल के रूप में कौन प्ले होगा? ट्रेप्टोफॉन और जिंक। जेब्रेलिन के बारे में टेरेपेनोनाइड, ठीक। साइटोसिन के 5 APM और एथिलीन के मैथियोनिन, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज़्यादा आता है मैथियोनिन, मैंने कई बार पढ़ चुका है मैथियोनिन। अब देखिए मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन से क्या होता है? शीर्ष प्रभावित होता है, जड़ में फुटा बच्चा होता है। कहने का मतलब है टॉप पर बनेगा अगर कलिकाओं पर बनेगा, लेकिन जड़ों का फुटाव करेगा। जेब्रेलिन बोनेपन को दूर करेगा और अंकुरण बढ़ाएगा। साइटोसाइनिन क्या होगा? कोशिका विभाजन को बढ़ाएगा, पार्श्व वृद्धि करेगा। एथिलीन क्या होगा? फल को पकाएगा, जीर्णता प्रेरित यानी कि पत्तियों को गिरा भी सकता है। IBA रंध्र को बंद करेगा, सुप्त अवस्था लेकर आएगा।
समझ में आ गई। खरपतवासी के नूपंथी के 2,4-D ये पहले ही पढ़ चुके हैं। IBA जो हमारे गुलाब का जो कलम लगाते हैं उस समय IBA का यूज कराया था। एक पाउडर होता है हार्मोन्स के रूप में IBA का, एंडोफिल ब्यूटरिक हार्मोन्स। जेब्रेलिन अंगूर का आकार बढ़ाता है, विरलीकरण। रिचमंड लॉन्ग प्रभाव जीर्णता को रोकता है, कौन? साइटोसाइनिन। रिचमंड प्रभाव यानी जीर्णता को रोकता है, पत्ती वत्ती जो गिरती है उसको रोकता है। आगे है एथिलीन, पादप का एकमात्र गैसीय हार्मोन्स, यानी गैस अवस्था में कौन सा मिलेगा? एथिलीन बनेगा। और ABA इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी तनाव हार्मोन्स भी कहते हैं। अगली स्लाइड देख लेते हैं। देखिए ठीक है, चलो ये तो होएगा, ये सब हमने पढ़ लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हालांकि ये सब चीज़ पढ़ ली है। देखिए अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।